मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 5.1। फिफ्थ चैप्टर अब हमारा स्टार्ट हो चुका है। फिफ्थ चैप्टर है हमारा अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। यानी अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना, एलिमेंट्री शेप्स का मतलब होता है कि जो भी हम बनाते हैं, कोई हमने फिगर बनाया, कोई लाइन हमने ड्रॉ करी, जो भी अगर हम कोई भी एक फिगर जो बनाते हैं उस शेप्स को हमारा समझना वो क्या कहलाता है, एलिमेंट्री शेप्स। तो आज हमारा जो ये चैप्टर है वो इसी बेस पे है। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो क्या कहता है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। कहते हैं कि आप ये बताओ कि अगर मैं लाइन सेगमेंट को अगर ऑब्जर्व हम कर रहे हैं तो उसमें डिसएडवांटेज क्या मिलेगी। लाइन सेगमेंट मैंने आपको बताया है कि जो एक फिक्स पॉइंट होता है ना, कि भाई मैंने बोल दिया 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाओ, 6 की लगाओ, 8 की लगाओ, 2 की लगाओ, तो आप उतने सेंटीमीटर ही लाइन स्केल लोगे और खींचोगे, तो वो क्या होगी हमारी लाइन सेगमेंट। यानी वो एक मेजरमेंट हमें एक पर्टिकुलर दिया हुआ है ना। तो कहते हैं कि आप ये बताओ कि अगर उस लाइन सेगमेंट के अंदर आपका डिसएडवांटेज आप क्या ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, तो आंसर अब डिसएडवांटेज क्या हो सकता है उसका, कि जो हमें अगर मान लो मैंने आपको दे दिया कि बेटा 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाओ, आप स्केल लोगे 5 के पॉइंट तक आप पॉइंट रखोगे, 0 से 5 फिर लगा दे। बट कई बार क्या होता है कि अगर बच्चे क्या करते हैं जल्दी में कि 1 से पॉइंट मान लो 5 तक मैंने लगानी है। जैसे मैं आपको स्केल दिखाती हूँ, देखो जैसे मैंने बोला कि आपको चलो मैंने बोल दिया 5 सेंटीमीटर की आपको लाइन लगानी है। मैंने देखो यहाँ से पॉइंट नोटिस किया और देखो 5 है मेरा है यहाँ पे, मैंने यहाँ तक इसकी लाइन लगा दी। ठीक है, तो आपकी ये क्या होगी मेरी लाइन सेगमेंट। अभी कहते हैं कि इसमें आप ये बता दो कि भाई डिसएडवांटेज क्या है। अब है ना, बहुत बच्चे ऐसे क्या होते हैं कि फटाफट से जल्दी है, टीवी देखते हुए काम करे कुछ करे, वो आप इसको कई बार हम पर्टिकुलर देखेंगे ना, एक आधा पॉइंट या तो आगे पीछे हुआ मिलता है, कभी हम 0 से नहीं लेते, इस बीच वाले पॉइंट से लेते हैं। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि 1-2 पॉइंट को छोड़ देते हैं या जल्दबाजी में आगे निकल जाते हैं, तो वो क्या होता है उसका डिसएडवांटेज होता है। तो देयर में बी चांस की हो सकता है कि चांस क्या हो, ऑफ एरर ड्यू टू इनप्रॉपर वीविंग। यानी बच्चे जो उसने व्यू किया है, यानी जो लाइन का मेजरमेंट किया है कि वो गलत ले लेते हैं, तो ये चांस हो सकता है। बाकी और तो कोई गलत डिसएडवांटेज हो ही नहीं सकता इसमें। ठीक है, मानते हो ना, आप भी ड्राइंग करते होगे, कुछ करते होगे, कई बार लाइन ऊपर नीचे हल्की फुल्की बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो वहीं पे कोई गलत बन जाता है ना फिगर हमारा। तो कहता है क्या आपने ऑब्जर्व किया, हम इसमें ऑब्जर्व क्या करेंगे, देयर में बी चांस। कहते हैं एक चांस है, ये कोई पर्टिकुलर नहीं है कि हर बच्चा करेगा, कई बार जल्दबाजी में हो जाता है। ऑफ एरर ड्यू टू इनप्रॉपर वीविंग, यानी उसका जो इनप्रॉपर व्यू है, जो उसने जो लाइन लगाई है वो इनप्रॉपर लगाई है, यानी वो ठीक से नहीं लगाई। ओके, आया फर्स्ट क्वेश्चन समझ में। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई इट इज बेटर टू यूज ए डिवाइडर देन ए रूरल व्हाइल मेजरिंग टू लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ये कहता है आप ये बताओ कि डिवाइड क्यों अच्छा होता है रूरल से, और मेजरिंग के लिए लाइन सेगमेंट के अंदर ये क्यों अच्छा है। ठीक है, यानी लाइन हमें दे दी, उसको मेजर करने के लिए कहते हैं रूरल से अच्छा डिवाइडर क्यों है, ये हमने बताना है। आप देखो ड्राइंग बहुत अच्छी सिखाई जाती है हमारे स्कूल के अंदर, है ना, तो उसके अंदर आपकी सारी चीजें यूज होती हैं, डिवाइडर भी यूज होता है, रूरल भी, कंपास भी, है ना, हर चीज यूज होती है ना, स्केल भी। तो आपको पता होगा कि डिवाइडर क्या होता है, रूरल क्या होता है ना। तो आपने ये बताना है कि डिवाइडर रूरल से अच्छा क्यों होता है, तो वो हमने लिखना है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें हमने बताना है बस। तो आप क्या लिखोगे, इट इज ए बेटर टू यूज ए डिवाइडर। कहता है कि डिवाइडर ज्यादा अच्छा होता है यूज करने में देन ए रूरल, यानी रूरल से ज्यादा अच्छा होता है। देन ए रूरल का मतलब होता है कि रूलर से ज्यादा अच्छा क्या होता है, डिवाइडर होता है। इट इज ए बेटर टू यूज ए डिवाइडर देन ए रूरल बिकॉज, क्यों अच्छा होता है, बिकॉज द थिकनेस ऑफ द रूरल, जो थिकनेस है, जो रूरल जो होता है ना वो थोड़ा सा मोटा होता है, कि जो रूरल की जो थिकनेस होती है मे केसेस डिफिकल्टी इन द रीडिंग ऑफ द लेंथ,
जो रूरल होता है वो कहता है कि वो थोड़ा सा मोटा होता है, तो इस वजह से जो हम मेजरमेंट लेंगे लाइन का तो उसमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है। और जो डिवाइडर होता है वो थोड़ा शार्प होता है, लंबा होता है, तो उससे हम क्या होता है जो मेजर होगा वो अच्छे से हम ले पाएंगे। क्लियर हुआ है ना कि क्यों? पहले तो ये बताओ कि अच्छा दोनों में से होता क्या है। तो क्या अच्छा होता है? डिवाइडर होता है। इट इज ए बेटर टू यूज ए डिवाइडर, कि बेटर क्या होता है? डिवाइडर होता है देन ए रूरल। किससे? रूरल से। बिकॉज क्यों अच्छा होता है? बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि द थिकनेस ऑफ द रूरल, जो रूरल होता है वो मोटा होता है, और उस केस में क्या होता है कि जो हम लेंथ की मेजरमेंट को हम देखेंगे भाई कितनी सेंटीमीटर है कितना है, वो उसकी मोटाई की वजह से उसकी डिफिकल्टी होती है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? अब आते हैं हमारा क्वेश्चन थर्ड। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी। ठीक है, कहते हैं कि लाइन बनानी है आपने, लाइन सेगमेंट है, ध्यान रखना, लाइन सेगमेंट बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट बनानी है आपने। कौन सी? ए बी, यानी एक लाइन बनानी है। तो देखो यहाँ मैंने बनाई है एक लाइन ए बी, एक लाइन मैंने लगा ली। ठीक है, टेक एनी पॉइंट सी लाइन बिटवीन ए एंड बी। तो कहते हैं ए और बी के बीच में एक पॉइंट हमने सी देना है, मैंने दे दिया। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी। तो कहते हैं कि जो हमने लाइन लगाई है ना, इसको मेजर करो कि भाई ये कितनी है और वो कितनी होनी चाहिए। ये देखो इज ए बी, यानी ये पूरी लाइन ए सी प्लस सी बी, यानी ये पूरी लाइन का मेजरमेंट इन दो लाइनों का जोड़ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज देखो, इन्होंने कोई हमें पर्टिकुलर नहीं दिया कि आपको इतनी सेंटीमीटर ही लाइन खींचनी है। ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से कितनी भी लाइन खींच लेंगे, 2, 3, 4, 6, 8, 10 सेंटीमीटर कितनी भी ले लेंगे। तो देखो मैंने ना लाइन लगाई है ए बी 6 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर की लाइन है ये? 6 सेंटीमीटर की। तो ए बी मैंने यहाँ लिख दिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। अब देखो भाई, अब इन्होंने बोला था ए बी के बीच में एक सेंटर पॉइंट देना है हमने, बीच में सी। जब इन दोनों के बीच में अगर मैं सी लगाऊंगी, ठीक है, तो देखो हाफ पार्ट ये हो गया और हाफ पार्ट ये हो गया। तो ये टोटल लाइन थी 6 सेंटीमीटर। इसको अगर मैं मेजर करूंगी तो देखो, अगर मैं स्केल लेती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो 0 से मैं 6 की लाइन दिखाती हूँ। देखो 6 पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, मैंने 6 तक ये लाइन लगा दी। ठीक है, अब 6 ये लाइन होगी तो देखो 3 है जो ये पॉइंट, ओह सॉरी बेटा गलत दिख रहा है, ये 6 यहाँ पे है। ठीक है, इसको छोड़ो आप। यहाँ जो मैं बी लिख रही हूँ ना, ये ए से लेके बी यहाँ तक 6 है। अब ना 6 का हाफ कितना होता है बेटा? देखो 3 होता है। 3 सी पॉइंट मैंने यहाँ लगा दूंगी 3। ठीक है, अब देखो 6 का हाफ कितना होगा? 3। सेंटर पॉइंट मैंने ये बता दिया। अब देखो भाई 6 का हाफ होता है तो देखो 3 सेंटीमीटर की ये लाइन होगी और 3 सेंटीमीटर की ये लाइन होगी। हो गई ना? तो देखो ए बी टोटल कितनी थी हमारी? 6 सेंटीमीटर। तो ए सी कितनी है? 3, प्लस में सी बी कितनी है? 3। तो 3 + 3 कितना हो गया? 6। यानी ए बी है वो टोटल 6 है और ए सी और सी बी भी क्या हो गई? 6 होगी। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गई? ये इक्वल हो गई। आया समझ में? आई होप आपको आ गया होगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन ए लाइन सच दैट ए बी 5 सेंटीमीटर। कहता है ए बी सी एक लाइन है, मतलब लाइन के ऊपर 3 पॉइंट है, ये ए बी सी। ठीक है, उसमें कहते हैं ए बी है ना 5 सेंटीमीटर की लाइन है, बी सी 3 सेंटीमीटर है और ए सी 8 सेंटीमीटर है। विच वन ऑफ द लाइज बिटवीन ऑन द अदर 2। अब देखो यहाँ हमें जैसे दिया हुआ था, यहाँ इन्होंने क्वेश्चन में बताया था कि ए बी एक लाइन लो, सी उसके सेंटर में लगाओ, दिया हुआ था ना। इसमें ना क्या कर दिया इन्होंने, हमें ये तो बता दिया कि कौन सी लाइन कितने सेंटीमीटर की है, लेकिन ये नहीं बताया कि सेंटर में हमने क्या लेना है, बीच में, ठीक है, और कॉर्नर वाले वर्टेक्स पे हमने क्या मानना है। तो अब आपने एक चीज देखना, जो सबसे बड़ी जो सेंटीमीटर की लाइन होगी ना, वो तो हमारी मेन लाइन हो जाएगी। तो देखो सबसे बड़ी एसी की लाइन है ना 8 सेंटीमीटर। तो मैं एक रफली बना रही हूँ, ठीक है, आप अब मेजर करके लेना। मान लो मैंने ये लाइन लगा ली ए सी, ये क्या हो जाएगी मेरी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए बी,
अब देखो सेंटर पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ए सी आ गया, अब क्या बचा, बी बचा ना, तो सेंटर पॉइंट क्या हो गया मेरा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसने यही पूछा है कि विच वन ऑफ द लाई बिटवीन दस ऑन द अदर टू, तो कहता है इन दोनों के बीच में अदर लाइन सेंटर पॉइंट कौन सा होगा। तो देखो जो सबसे बड़ी लाइन है उसको हमने मान लिया जो मेन लाइन है, तो हम लिख देंगे AC इज द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट, कि जो AC है वो लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट है। दस B इज द पॉइंट बिटवीन A एंड C, जो B पॉइंट है वो A और C के बीच में है। आया समझ में। आज हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे। सो हैव ए नाइस डे।